परिवार में इतने झगड़े क्यों होते हैं? क्या हम शांति से मिलजुल कर प्रेम से नहीं रह सकते? इसका कारण क्या है? तब मेरे गुरुजी ने मुझे कहा, ये संसार में जो होता है वो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता है वो होता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रेम की बातें इसी संसार में देखने को मिलेगी, लेकिन वास्तव में कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं है। क्या आप किसी से प्रेम करते हैं? तो शायद एक पल के लिए आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो शांति लाती है। लेकिन क्या आपके आसपास, आपके परिवार में शांति है? चलिए समझते हैं मेरी ही कहानी से। एक समय था जब मेरी शादी हुई थी। उस दिनों में मैं बहुत खुश था। थोड़े समय के बाद मेरे परिवार में अशांति छाने लगी। मेरी पत्नी और मेरी माँ आपस में लड़ने झगड़ने लगी और मैं उनको देख देख कर बावला होता जा रहा था। मैं घर में शांति चाहता था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को समझाया तो मेरी पत्नी का झगड़ा मुझसे होने लगा। फिर मैंने मेरी माँ को समझाया तो मेरी माँ सोचने लगी कि लड़का हाथ से निकला जा रहा है, तो मेरी माँ के साथ भी झगड़ा होने लगा। लेकिन मैं घर में शांति चाहता था, इसलिए मैं इसका कुछ उपाय ढूंढने लगा। तब मुझे किसी ने बताया कि एक चमत्कारी बाबा है जो मेरी सारी परेशानियों का 100% निवारण कर देगी। इसलिए मैं उस चमत्कारी बाबा के स्थान पर जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही मैंने देखा मेरी पत्नी बाहर आ रही थी, अपने हाथों में कुछ छुपा कर। थोड़ी देर के लिए मैं वहीं पर छुपा रहा। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ भी वहां आई है। मेरी माँ के जाने के बाद मैं अंदर गया। मैंने देखा एक तांत्रिक बैठा हुआ था। मैंने उस तांत्रिक से कहा, बाबा मैं बहुत ही परेशान हूँ। बाबा ने मुझे बीच में ही टोक दिया और बोला, मुझे सब पता है कि तू खुश नहीं है, तू भीतर से टूट चुका है। तेरे परिवार वाले तेरी बात नहीं सुनते, तेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, बाकी सब खुश है, सिर्फ तेरे ही परिवार में दुख ही दुख उत्पन्न हो रहा है। क्या मैंने ठीक कहा? बाबा के मुख से ये बातें सुन के ही मैं उनके चरणों में गिर गया और कहा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा आप ही मेरी समस्याओं का हल कर सकते हैं, इसका उपाय क्या है? बाबा ने मुझे कुछ राख उठा के दे दी और कहा, सिर्फ अपने ही परिवार के खाने में डाल के उन्हें खिला देना, सब उचित होगा, सब ठीक हो जाएगा, खुशियाँ लौट आएगी और सब तेरे नियंत्रण में हो जाएगा। मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने बोला, बाबा की जय हो कह के वापस जाने लगा। तभी बाबा ने कहा, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। बाहर एक दान पेटी रखा है, जितना तुम त्याग करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। और मेरे जेब में जो भी पैसा था मैंने दान पेटी में रख दिया और हाथ में राख छुपाकर घर आ गया। घर में आज सब खुश लग रहे थे। मेरी पत्नी ने मनपसंद खाना खिलाया। मेरी माँ ने भी सबको गर्म करके दूध पिलाया, क्योंकि पत्नी और माँ ने राख जो मिलाई थी, जो बाबा ने दी थी, मैंने भी अपनी पत्नी और माँ के लिए जूस बनाया और उसमें राख मिला दी। आज मैं बहुत खुश था। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश लग रहा था। अगली सुबह सबको अपने परिणाम की उम्मीद थी। पत्नी गई सास के पास और बोली, चलो उठो, सबके लिए खाना बनाओ। सास ने कहा, मैं खाना बनाऊंगी? तुम जाओ और खाना बनाओ, मुझे भी काम पे जाना था। मैंने कहा पत्नी से, जल्दी तुम खाना बना दो, मुझे लेट हो रहा है। उसने कहा, आज तो माँ ही खाना बनाएगी। माँ ने कहा, देखो बेटा, ये क्या बोल रही है, मैं खाना बनाऊंगी? उसके बाद क्या था, वही हुआ जो रोज होता था। मैंने फिर से मेरा सिर पकड़ के बैठ गया और वहाँ से निकल गया। लेकिन झगड़े भी किसको पसंद है? परिवार में हम तीनों समझ गए थे इस घर में शांति नहीं हो सकती। फिर भी मैंने सोचा इसका उपाय तो कुछ करना ही होगा। तब एक ज्ञानी पुरुष ने मुझे कहा, घर में एक शांति यज्ञ करवा दो, जिससे घर में शांति उत्पन्न होगी। तो मैंने ऐसा ही किया और घर में शांति के लिए एक हवन करवाया। उसके बाद घर में शांति आई कुछ दिनों के लिए। उसके बाद फिर से घर में छोटी मोटी खिटपिट चालू हो गई और एक दिन फिर से जोरों का झगड़ा शुरू हो गया। मेरा मन बहुत ही उदास हो गया था और बहुत परेशान हो गया था सबसे। मैंने अब आत्महत्या करके ये संसार छोड़ देने का मन कर लिया था। मैं अपने आप को ख़त्म करने के लिए, समाप्त होने के लिए घर को छोड़ के चला गया। रास्ते में मैंने एक गुरुजी का आश्रम देखा और वहाँ पर चला गया। गुरुजी को मिला और मेरी सारी परेशानियाँ मैंने उनको बताई। उन्होंने कहा, इसमें आत्महत्या करने जैसा तो कुछ है ही नहीं, यही तो संसार है। संसार में तुम हो तो इस संसार को जियो, इससे भागो मत। गुरुजी ने कहा, एक काम करो, तुम्हारी पत्नी और माँ को यहाँ लेकर आना और कहा,
चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। मैं घर गया और पत्नी से कहा, मुझे आज एक महान गुरुजी मिले थे। वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और पैसा भी एक नहीं लेते। पत्नी ने कहा, मैं क्यों आऊँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इन बातों में। तब मैं मेरी माँ के पास गया और माँ को भी मैंने वही कहा। एक महान गुरुजी मिले थे जो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मैंने खुद देखा है उनको ये करते हुए, और कुछ लेते भी नहीं है। माँ ने मुझे बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझे क्यों बता रहा है, तुम जाओ और तुम्हारी जो भी मनोकामना है वो पूरी करवा लो। मैं निराश हो गया। अगले ही दिन मैं निराश होकर आखिर गुरुजी के आश्रम पहुंचा। मैंने वहां देखा कि गुरुजी के आश्रम से मेरी पत्नी बाहर आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरी माँ भी गुरुजी के आश्रम में आई है। कुछ देर बाद माँ भी बाहर आई। तब मैं आश्रम में गया। मैंने गुरुजी से कहा, कल तो दोनों मना कर रही थी, आज दोनों आश्रम आए। गुरुजी ने कहा, चमत्कार का लालच ही सबको खींचता है। तुम देखना, आज से ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन तुम ध्यान रखना, कभी घर में झगड़े होते हैं तो कभी किसी का पक्ष मत लेना। मैं घर पहुंचा और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। मैंने सुबह देखा कि मेरी पत्नी खाना बना रही है और मेरी माँ उसकी खाना बनाने में सहायता कर रही थी, और दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। कुछ अलग ही मुझे महसूस हो रहा था। ये सब देखकर मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं रहा। मुझे लगा कोई चमत्कार हो रहा है। बाद में पत्नी ने माँ के पैर दबाना चालू किया। थोड़ी देर बाद माँ ने पैर दबाने के लिए मना कर दिया, जैसे पूरा घर का माहौल ही बदल गया था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। छोटे मोटे झगड़े भी होते, लेकिन आपस में प्रेम से सुलझ ही जाते थे। मैं उस समय का इंतजार करता रहता कि कब परिवार में पहले जैसी खुशी आ जाए। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। इस 1 साल में बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आई, लेकिन हम सब मिलकर मुसीबतों को सुलझा लिया करते। हम तीनों एक दूसरे की हिम्मत बन चुके थे। एक दिन गुरुजी को धन्यवाद कहने के लिए मैं उनके आश्रम पहुंचा। मैंने गुरुजी से कहा, जय गुरुदेव, मैं आपके पास 1 साल पहले आया था। आपने मेरी पत्नी और मेरी माँ को कुछ कहा था। मुझे नहीं पता आपने क्या कहा था, लेकिन उस दिन से अभी तक दोनों माँ बेटी की तरह रहते, लड़ते भी नहीं है, एक दूसरे का ख्याल भी बहुत रखते। आपने उनको ऐसा तो क्या कहा था कि वो बिल्कुल बदल गए? मैं जानना चाहता था। तब गुरुजी ने कहा, संसार का नियम है, यहाँ पर कोई किसी से प्रेम नहीं करता। हर कोई एक दूसरे के ऊपर अधिकार जमाना चाहता है। प्रेम के नाम पर सब कुछ करते, लेकिन प्रेम ही नहीं करते। तुम अपने आसपास देखते हो, हर कोई एक दूसरे से लड़ता है। 2 देश आपस में लड़ते हैं, 2 धर्म आपस में लड़ते हैं, 2 राजा आपस में लड़ते हैं, परिवार में आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ये हमेशा से चलता आ रहा है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि इस संसार में प्रेम ही नहीं है। क्योंकि प्रेम उसे कहते हैं जो शांति और खुशहाली लाती है। लेकिन हम प्रेम किसी से नहीं करते, सिर्फ कब्जा करते। हमारा अधिकार दूसरों के ऊपर जमाना चाहते। हम एक दूसरे को जीत लेना चाहते। हम सामने वाले को स्वतंत्र होने ही नहीं देते, और ये हम सब जगह देखते आ रहे हैं, और वही हम सीखते आ रहे हैं और करते जा रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी से कि मैं अब सब समझ गया हूँ, लेकिन आपने मेरी पत्नी और माँ से ऐसा क्या कहा था कि वो उसी दिन से सुधर गए? मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि जो तुम 1 साल तक तुम्हारी माँ और पति को खुश रखोगी, उनकी पूरी सेवा करोगी, तो तुम्हारी माँ और पति तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे। यही बात मैंने तुम्हारी माँ से भी कही थी कि तुम तुम्हारी बहू और बेटे को खुश रखोगी तो तुम्हारी बहू और बेटा दोनों तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे। उसके बाद तुम जो चाहते हो वैसा ही होता जाएगा। मैंने कहा गुरुदेव, फिर तो 1 साल हो चुका है, तो क्या फिर से वो दोनों लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये 1 साल में वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ चुके हैं। उनके बीच अब प्रेम बढ़ा है। उनकी कब्जा करने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो चुकी है। उनको अब एक दूसरे पर भरोसा आ चुका है। उनको पता है कि बुरे समय में वही एक दूसरे का अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं, और कोई नहीं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। मैंने गुरुजी को धन्यवाद किया और वहाँ से निकल गया। हम सब में कब्जा करने की प्रवृत्ति होती ही है, लेकिन हम उसको प्रेम का नाम दे देते हैं। लेकिन वास्तव में इसमें प्रेम होता ही नहीं है। हम एक दूसरे को समझते ही नहीं है, ना ही समझना चाहते, इसलिए झगड़े होते ही रहते हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि पहले वो हमें समझे, लेकिन पहले हमें उनको समझना होगा, थोड़े समय के लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है
तो अपने परिवार में जरूर शेयर कीजिए। आपके अच्छे विचारों को कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।